संकल्प है। हम एक 5 सूत्री संकल्प लेके आपके सामने आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस क्या है। मैंने पूर्व में भी आपको अपनी पार्टी का, जब 23 अक्टूबर को ये लॉन्च हुआ तब से लेकर अब तक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विषय को रख चुका हूं। लेकिन मैं आपको आप सबके सामने, क्योंकि नोएडा में पहली बार मैं बैठ रहा हूं पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के अंदर, भारत देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करने का हमारा संकल्प है। यह क्यों है? क्योंकि हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि भारत देश के अंदर जो भी पैदा हुआ देश के अंदर, जो भी हमारा रेजिडेंट है भारत देश का, उसको यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब मेरा भाई है, सब वो मेरा परिवार है। उसको संरक्षण देने का मैं संकल्प के साथ आपके सामने ये स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना की बात कर रहा हूं साथियों। दूसरी बात, मैं ये चाहता हूं, कोई आया, बड़ा झुमका लाया, बहुत बड़ी चीज उसने पूरे देश को गलतफहमी में फैलाई, और बड़ी पुड़िया देने वालों ने बहुत बड़ी पुड़िया दे दी कि देखो भैया, भाइयों बहनों, न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा। तो मैं इस विषय में ही कहना चाहता हूं, जब से मेरा देश स्वतंत्र हुआ बहुत लोग आए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी भी पार्टी के विरोध में एक भी शब्द नहीं कहना चाहता। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ने गठबंधन भारत देश की जनता से किया है। मेरी जवाबदेही भारत देश की जनता के ऊपर है, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो देश की जनता के हित में कह रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग आए, उन्होंने कहा कि हम न खाएंगे न हम खाने देंगे। अब उन्होंने क्या क्या खाया, कितना खाया, कहां कहां खाया, देश में खाया कि पूरे विश्व में खाया, हमको इसकी जानकारी नहीं है। और मुझे लगता हूं वर्तमान समय में जो देश में लोकतंत्र की स्थिति खराब हो गई है, जो हमारी स्वतंत्रता खराब हो गई है, इसको पूछने की भी स्थिति में आज देश में लोग नहीं हैं। लेकिन भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ये पूछना चाहती है उन लोगों से कि ये जो तमाम चीजें थी वो कहां चली गई, काला धन कहां चला गया, देश में इतना पैसा वो कहां चला गया, लाखों करोड़ का पैकेज की घोषणा हुई, वो पैकेज कहां चला गया, मेरे देश का युवाओं का रोजगार कहां चला गया, मेरे देश के व्यापारियों का पैसा कहां चला गया, मेरे देश का टोटल पैसा जो था वो कहां चला गया, किसान हित की योजनाएं कहां चली गई, किसानों का भविष्य कहां चला गया। आज किसान मेरा जो है सड़क पे रो रहा है, लाठियां खा रहा है, पानी की बौछार उसके ऊपर हो रही है, वो किसान का भविष्य कहां चला गया, युवाओं का भविष्य कहां चला गया, बहनों की सुरक्षा कहां चली गई, बहनों की सुरक्षा कहां चली गई, पैकेज में चली गई। एक बहन का बलात्कार हो गया, रात में उसको मार दिया गया, उसके बाद भी आपने कहा कि हमने पैकेज दिया है। कहीं आप पैकेज देते हैं? नहीं चाहिए। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का जो भारत देश हम बनाना चाहते हैं उसको पैकेज नहीं चाहिए, उसको चाहिए बहनों की सुरक्षा, उसको चाहिए युवाओं के लिए रोजगार, उसको चाहिए उन्नत किस्म की किसानों की फसलें। मैं चाहता था हमेशा से कि किसान मेरे देश का औद्योगिकरण की तरफ बढ़े, मेरे देश का किसान औद्योगिकरण की तरफ बढ़े, मेरा देश का खुद का किसान, मेरा देश का युवा आत्मनिर्भर बने साथियों। लेकिन क्या आपको लगता है कि 80 करोड़ मेरे देश की, मेरे परिवार की जनता, उसको 80 करोड़ लोगों को क्या आप इस देश के अंदर जब गेहूं और चावल और 1 किलो चना देंगे तो 80 करोड़ आदमी अगर मेरे देश का इतना गरीब है कि अगर आपके इस मोहताज है इसके लिए, तो ऐसे में क्या आप भारत देश को विश्व गुरु बना पाएंगे साथियों? ऐसे में भारत क्या विश्व गुरु बन पाएगा मेरे साथियों? नहीं बन पाएगा।
विश्व गुरु उस दिन बन जाएगा जिस दिन आप, मैं जो भी लोग शासन सत्ता चला रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं बहुत ही सकारात्मक तरीके से हाथ जोड़ करके निवेदन के साथ कि यदि आपने 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया होता तो मैं आपको सैल्यूट करता, तब मैं भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी नहीं बनाता, मैं राजनीति से संन्यास ले लेता अगर आपने 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया होता। तो आपने बताया कि न खाऊंगा न खाने देंगे, तो ये जरूर आपने साबित कर दिया साथियों कि खाने नहीं देंगे। आज देश का व्यापारी हो, किसान हो, बहन हो, भाई हो, भूखा है। यह आपने खुद गारंटी ली 80 करोड़ आदमियों के साथ में कि वो भूखा है। और भूख को कैसे मिटाएंगे? उस भूख को मिटाने के लिए मेरा जो दूसरा संकल्प है साथियों कि भारत देश के अंदर प्रत्येक गांव के जो अंतिम व्यक्ति तक है उनको आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करते हुए उनको रोजगार मुहैया मैं करा पाऊं, मेरी पार्टी करा पाए, मेरे साथी करा पाए, यह मेरा संकल्प है साथियों। और तीसरी बात, बहुत लंबी बहुत बड़ी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि अभी शुरुआत है हमारी, अभी आगाज किया है हमारी पार्टी ने। लेकिन तीसरी बात कि चूंकि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर, मजबूर से मजबूर, मजलूम से भी मजबूर व्यक्ति टैक्स देता है। प्रत्येक व्यक्ति टैक्स देता है साथियों, आप भी देते हैं, हम भी देते हैं, और हमारे देश का अंतिम व्यक्ति भी टैक्स देता है साथियों। उस टैक्स देने वाले व्यक्ति को पैकेज नहीं चाहिए, उसको 3 चीजें चाहिए जो ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आज से ही, पहले से जब से बनी है, संकल्पित है कि वो 3 चीजें भी हम जरूर करेंगे, देंगे, पूरी ताकत लगा के देंगे, हमारा संकल्प है। पहला, हमारे टैक्स के बदले हमको मुफ्त में, सरकारी खर्चे में हमको शिक्षा की, संपूर्ण शिक्षा की, पूर्ण समानता के साथ शिक्षा की अधिकार की जगह चाहिए, व्यवस्था चाहिए साथियों। बीच में इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की फीस कम करेंगे। बच्चों ने, परिवार ने आंदोलन भी किए। उत्तर प्रदेश में सरकार आई, सबसे पहले प्राइवेट स्कूलों की फीस की कमी की बात की गई, लेकिन हुई क्या कम? नहीं हुई। क्या हुआ? ये कौन पूछेगा? ये मेरा पूछता है भारत नहीं पूछेगा, क्योंकि वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये पूछता हुआ भारत नहीं पूछेगा। ये संजय अग्रवाल आपका भाई और भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पूछती है कि वो फीस वृद्धि कम नहीं क्यों हुई? अब तो कोरोना काल चल रहा है, अब तो लोग ऑनलाइन घर में पढ़ रहे हैं, खर्चे भी स्कूलों के कम हो गए, तो कम से कम फीस कम हो जाती। तो इसमें भी समानता का अधिकार, मुफ्त शिक्षा का अधिकार मैं चाहता हूं साथियों। दूसरे नंबर पर टैक्स के बदले मैं चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के अंदर एक दवा आती है 2 रुपए की, 200 की बिकती है। अरे कब आएगी मेडिकल माफियाओं के खिलाफ? कब ये ऐसी अथॉरिटी बनेगी कि 2 रुपए की? वैसे तो आप कहते हैं भाई पारदर्शिता है, टेंडर हो रहे हैं सरकारी व्यवस्थाओं में और 10% 15% प्रॉफिट जो है हम देंगे। अरे भाई, मेडिकल माफियाओं का ये प्रॉफिट कब बंद होगा इस देश से? कब बनेगी स्वदेशी सरकार जिसमें 2 रुपए की जो दवा है वो 2 रुपए 20 पैसे, 2 रुपए 30 पैसे में हमको मिलेगी? और सरकार की ये ड्यूटी है कि हमारे देश के टैक्स के बदले सभी लोगों को मुफ्त में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं मिले और उच्च कोटि की मिले, इतनी मिले जितनी देश की जनता को आवश्यकता है साथियों। और तीसरी और पांचवी मेरे नंबर के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब टैक्स आप लेते हैं, देश आपका है, शासन आपका है, अधिकार आपका है, राजा आप है, फैसले आप लेते हैं। आप जब चाहते हैं कहते हैं मैंने लॉकडाउन कर दिया, घर से नहीं निकलोगे। आपने कह दिया
कि ये फैसला है, इसको मानना पड़ेगा। आपने कह दिया कि नोटबंदी कर दी, आपसे ये पुराना नोट नहीं चलेगा। जब सारे नोट आपके अपने हैं और तो और सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले को आप लोग बदल देते हैं वोट के लालच में, घृणा फैलाते हैं इस देश के अंदर वोट के लालच में। लेकिन यह भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपको यह कहना चाहेगी कि भारत देश के अंदर जो मेरा 5वां संकल्प है कि मैं देश के प्रत्येक व्यक्ति को, जब भी मेरी पार्टी की सरकार बनेगी, प्रदेश में बनेगी चाहे देश में बनेगी, हम रोजगार गारंटी विधेयक लागू करेंगे साथियों। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार होगा। मेरा एक सपना रहा साथियों, 91 में मैंने पहली बार कहा था कि इस देश के मैं गांव को स्मार्ट बनाना चाहता हूं साथियों। मैंने कहा था घर घर व्यापार, हर घर व्यापार, घर घर व्यापार, हर घर व्यापार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग। आपने अपने नाम की फोटो लगा के तो कह दिया कि घर घर ये, हर घर वो, लेकिन व्यापार घर घर क्यों नहीं आया? अब तो जो लोग व्यापार देते थे, नौकरियां देते थे, वो खुद जो है पैसे के लिए तरस रहे हैं, वो खुद एनपीए हो गए हैं, वो खुद जो है नौकरियां ढूंढ रहे हैं आज देश के अंदर साथियों। तो मेरे पत्रकार साथियों, आप लोग देश का चौथा स्तंभ है। मैं आप लोगों से जरूर ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना चाहता, किसी पार्टी की बुराई नहीं करना चाहता। जिसने भी जो भी देश में अच्छा किया सबको सैल्यूट ठोकते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 चीजें देश के अंदर जरूर चाहिए। और मैं संजय अग्रवाल अपने साथियों के साथ, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी के साथ मैं ये संकल्पित हूं कि मैं आपको ये 5 चीजों जरूर दूंगा। ये तो 5 चीजें हमारे संकल्प की हो गई। अब इसके बाद जो आज का विषय है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है मित्रों, ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस उत्तर प्रदेश के पूरे 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ाने जा रही है। प्रत्येक सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, प्रत्येक सीट पे हमारा प्रत्याशी लड़ेगा, पार्टी स्वयं अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी। हम संगठन को पूरी तीव्रता के साथ, पूरी धार के साथ बनाने में हम लोग लग गए हैं। अब हम ये चाहते हैं और अपने संगठन के साथियों से भी अपील आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि हमारा संगठन इतना मजबूत हो कि घर घर स्वदेशी पहुंचे, हर घर स्वदेशी पहुंचे, घर घर स्वदेशी पहुंचे, हर घर स्वदेशी पहुंचे। और भारत देश में जो पलायन हो रहा है, एक पलायन तो प्रदेशों का देख ही लिया आपने कि किस तरह पलायन हुआ, कैसे हमारे बिहारी भाई, उत्तर प्रदेश के भाई और तमाम प्रदेशों के भाई मारे पीटे गए, जो छुप छुप के जा रहे हैं।